इतनी ज्यादा निगेटिविटी और प्यार से भाई मैं एकदम थक चुका हूं एंड आई एम गोइंग टू टेल यू 5 रीजंस व्हाई गौतम गंभीर इज द बेस्ट। बंदा प्रॉपर चिक मैग्नेट और सेल्फलेस खिलाड़ी है। जीत का क्रेडिट सेल्फलेस होकर प्लेयर्स को दे देते हैं और हार का क्रेडिट चिक मैग्नेट की तरह इन्हीं के पास आ जाता है। भाई ने क्रिकेट के खेल से हमें इतने लाइफ लेसन दिए, उन्होंने हमें बताया कि कब कहां क्या नहीं करना होता। T20 टीम में कोई खराबी थी नहीं, भाई ने जबरदस्ती बदलने की कोशिश की, हमें यह लेसन दिया कि जो चीज टूटी ना हो उसे जोड़ा नहीं जाता। इस मतलबी दुनिया में भी भाई ने हमें रियल और पर्ची खिलाड़ियों के बीच पहचान कराई। और भाई सबसे बड़ा इंपैक्ट देखो, ब्रो ने वो सारे फैंस यूनाइट कर दिए इंडिया के जो शायद कभी एक पेज पर आते ही नहीं थे, अब सब मिलकर एक ही जने को गरिया रहे हैं। एंड देन ऑब्वियसली सबसे बड़ा पॉइंट कि हमारे ब्रो इज द बेस्ट फिनिशर इन द टीम। जिस तरीके से ये टीम को फिनिश कर रहे हैं आज तक किसी ने नहीं किया। सो यार, जिनका काम है निगेटिविटी और प्यार कराना, वो लोग ये सारे चीप स्टंट करते रहेंगे, पर हम तुम याद रखेंगे कि हमें इस प्रोपेगेंडा में नहीं पड़ना है। जीजी साहब इज द बेस्ट, जीजी इज द ओजी। हट। T20 वर्ल्ड कप के लिए अभी कल ही टिकट्स अनाउंस हुई हैं और बोला गया कि 100 रुपए से टिकट की प्राइजेस स्टार्ट होंगे। मैं कह रहा हूं उसे घटा के 50 कर दो। नहीं मतलब इस तरीके की अगर क्रिकेट खेलनी है तो 50 कर दो, 100 रुपए में मैं तो नहीं आ रहा। अब तो लगता है कि पानी सर के ऊपर से निकल चुका है और मुझे सच में समझ में नहीं आता कि आखिर मैं क्या बोलूं। मतलब एक समय टेस्ट फॉर्मेट को लेकर तो मैं फिर भी सोचता था कि चलो धड़ल्ले से हमारे सीनियर प्लेयर रिटायर हो गए, मैनेजमेंट को भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है नए खिलाड़ी ग्रूम करने में, वो एक्सपेरिमेंट अभी भी चल रहा है और इसकी वजह से चीजें सही नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू T20 क्रिकेट, यहाँ पर तो मैं यही कहता था कि ये एक्चुअल में गौतम गंभीर की टीम है, क्योंकि यहाँ पर जो यंगस्टर्स आए हैं वो तो और ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन है। इनफैक्ट शायद T20 ही तो वो फॉर्मेट था जहां पर हमारी भारतीय टीम ट्रांजिशन के बाद भी और ज्यादा बेटर हुई थी। पर देन हमारे हेड कोच को आखिर किस बात की चुल है, ये मुझे समझ में नहीं आता। आपको पता है जीजी साहब का सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? पता नहीं किस रूप में अगर सुनील नारायण मिल जाएगा। अरे जीजी भाई, अगर आपको नारायण ही ढूंढने हैं तो मंदिर जाओ। जरूरी नहीं कि हर बार हर टीम के लिए नारायण आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते ही नजर आए। नहीं तो तुम खुद ही बताओ कि आखिर क्या ही रीजन हो सकता है एक अच्छे भले T20 सेटअप में अच्छे भले T20 टीम के बैटिंग ऑर्डर के सरसों की साग और माँ की आंख करने की। भाई ये इंडिया का T20s में इन टर्म्स ऑफ रन बिगेस्ट डिफीट था होम में, और मुझे लिटरली आइडिया नहीं है कि ऐसे पता नहीं कितने रिकॉर्ड्स ओवर द ईयर्स इस जीजी एरा में हमने बनाए हैं। आई मीन जीजी साहब के हेड कोच बनते हुए ये ऑरा फार्मिंग हम आप कर तो रहे थे कि जीजी साहब आए हैं तो सारे रिकॉर्ड्स तोड़कर जाएंगे, पर ये वाले तोड़ेंगे ये शायद किसी ने ना सोचा था। खैर पहले मैच में तो हमारे रियल ऑरा फार्मर हार्दिक पांड्या ने तो इज्जत बचा ली थी, पर आखिर दूसरे मैच में कैसे सब ने मरवा ली, चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। शुरुआत करते हैं सूर्या भाई इस मैच के सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन यानी कि टॉस जीतकर। और टॉस जीतकर हमें ये लगा था कि ये मैच तो हम ही जीतेंगे, क्योंकि पिछले मैच में तो हम टॉस हार गए थे, कंडीशंस हमारे अगेंस्ट चली गई थी। ड्यू के अगेंस्ट जाते हुए भी जब हमारी टीम के बल्लेबाजों ने रन बना दिए, गेंदबाजों ने इतना अच्छा डिफेंड कर लिया, तो ये मैच तो आसानी से अपना है। भाई थोड़ी तो मेरी उसी टाइम फट गई जब मैंने ये रिकॉर्ड देखा कि IPL 2025 में 6 में से 4 मुकाबले उस टीम ने मुल्लनपुर में जीते जिसने पहले बैटिंग की। पर फिर वही बात है, मैंने भी सोचा कि अरे यार हमारी T20 टीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइड है और ये 2-4 इधर उधर के रिकॉर्ड से आखिर इस टीम को क्या ही फर्क पड़ जाएगा। रिकॉर्ड से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर IPL ऑक्शन के पैसे से तो पड़ेगा। हमें नहीं, डिकॉक साहब को। क्विंटन डिकॉक, सुना है IPL ऑक्शन आने वाला है, पैसा ही पैसा होगा। वो IPL ऑक्शन में जरा ज्यादा पैसे लेने थे, इसीलिए ऑक्शन से पहले थोड़ी पिटाई कर दी बच्चा। भाई मैं सच कह रहा हूँ जितना IPL ऑक्शन में जाते हुए टीमों के जहन में रीसेंसी बायस होता है, क्विंटन डिकॉक ने अपना ऑक्शन प्राइस 2-3 करोड़ से बढ़वा लिया है। आई मीन अगर इसके पहले अनसोल्ड भी हो रहे होंगे भाई, तो भी 2-3 करोड़ में तो अब आराम से बिकेंगे। खैर देखा जाए तो क्विंटन डिकॉक का इंडिया को और सूर्यकुमार यादव का हांगकांग को पेलना अब कोई लोगों से छुपी बात नहीं है। 2015 में भी क्विंटन डिकॉक इंडिया में आकर इंडिया की बजाते थे, 2025 में भी बजा रहे हैं। ओडीआईज में भी बंदे ने शतक जड़ा था, वहां पर भी सबसे ज्यादा शतक बंदे के इंडिया के अगेंस्ट इंडिया में ही है, और अब T20s में भी सबसे ज्यादा 50s अगेंस्ट इंडिया ही है। इनफैक्ट अगर आप मोस्ट T20I रन इन इंडिया बाय नॉन इंडियन देखोगे तो नंबर 1 पर जॉस बटलर आते हैं विद 572 रन, मोहम्मद नाबी हैं विद 556 रन, एंड देन क्विंटन डिकॉक with 548 रन्स। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन सब में सबसे बेस्ट एवरेज क्विंटन डिकॉक की है विद एन एवरेज ऑफ 49 एंड अ स्ट्राइक रेट ऑफ 146, जो दिखाता है कि डिकॉक जब जब इंडिया आए हैं तब तक इंडियन गेंदबाजों को शॉक कर करके रेला है। और डिकॉक का मैं बस इतना जानता हूं कि व्हेन ही इज इन फॉर्म यू विल लव टू सी हिम प्ले। मतलब स्पेशली वो जो लॉफ्टेड फ्लिक वो बंदा लगाता है ना, वो भाई देखने में मजा आता है। अब वो बात अलग है कि हमारे गेंदबाज भी उसे और बेटर बना रहे थे, बार बार पैर पर ही गेंद डालकर, लेकिन इन्होंने जब जब पैर पर गेंद डाली भाई ने उसे तारा मंडल के शहर पर ही भेजा, और वो दिखा रहा था कि बंदा उस वक्त बॉल 1 से फॉर्म में था। इस पारी में हमने देखा कि साउथ अफ्रीका के उनके साथी सारे खिलाड़ी, फिर चाहे वो हेनरिक्स हो, मार्करम हो, ब्रेविस हो, स्ट्रगल ही कर रहे थे, पर क्विंटन डिकॉक फ्रॉम बॉल 1 अलग ही लीग में नजर आए। वो तो चलो डिकॉक 90 रन पर अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गया, वरना मुझे ऐसा लगा कि डिकॉक का 100 और बुमराह का 50
होते होते रह गया। खैर, जिस बंदे की हाफ सेंचुरी बड़े आराम से पूरी हुई है वो है अर्शदीप पाजी। थोड़े से ओवर कम पड़ गए पाजी, वरना आज सेंचुरी पक्की थी। विराट भाई ने बहुत पहले ही समझ लिया था कि जिस तरीके से ये रील बाज अब अपने कंटेंट के चक्कर में बैक टू बैक रीले काट रहा है ना, फील्ड पर इसकी रील बहुत जल्दी कटेगी। पाजी रन कम रह गए, सेंचुरी आज पक्की थी। वैसे टॉस जीत गए, तो तेरी भी पक्की थी ड्यू में। मुझे तो यही लग रहा है कि अर्शदीप पाजी कल गेंदबाजी करने के बाद बैठे होंगे और सोच रहे होंगे कि द मोमेंट यू रियलाइज मजाक मजाक में विराट पाजी सही बात बोल गए। आई मीन डेफिनेटली अर्शदीप टी20 के बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन उनका दिन कल नहीं था। माना कि क्विंटन डिकॉक ने खतरनाक रूप अपना लिया था, पर इससे बहुत खतरनाक खिलाड़ी अर्शदीप ने अपने करियर में फेस किए हैं, लेकिन फिर भी इतना फंबल तो नहीं किया कि किसी बल्लेबाज के अगेंस्ट 7 वाइड डाल दें। तो वो बता रहा था कि इट वॉज डेफिनेटली नॉट अर्शदीप पाजीज डे। पर भाई जिस तरीके से उसके बाद गौतम गंभीर उन पर चिल्ला रहे थे, आई मीन मुझे पता है कि वो बहुत ही इमोशनल इंसान है और वो बहुत सीरियसली क्रिकेट में इन्वॉल्व रहते हैं, इसीलिए इतने एनिमेटेड भी रहते हैं। बट यार बीइंग अ कोच शायद आपकी जॉब एग्जैक्टली इसी के अपोजिट तो नहीं है कि जब ऑलरेडी आपका बेस्ट गेंदबाज अगर एक बुरे दिन से गुजर रहा है तो इंस्टेड ऑफ कि आप उस पर चिल्लाएं, शायद ज्यादा बेटर तो यही होता है ना कि आप उसका मनोबल बढ़ाएं। खैर मुझे तो लगता है कि अर्शदीप पाजी अपने घर पर आए थे और उन्हें ये लगा कि भाई घर पर आया हूं तो कोई ना कोई तो रिकॉर्ड बनाकर जाऊंगा ही। अब शायद उन्होंने भी देखा कि विकेट के रिकॉर्ड्स तो आज बनते नजर आ नहीं रहे हैं, तो वाइड के ही बना देता हूं। पिछले साल नवीन उल हक ने एग्जैक्टली इसी टाइम 6 वाइड डाली थी एक ओवर में, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड था, और अब उसको बीट करके अर्शदीप सिंह आगे निकल गए विद 7 वाइड्स। थाला फॉर अ रीजन। और इसीलिए भले से एक तरफ क्विंटन डिकॉक लगातार अटैक कर रहा था, लेकिन दूसरे साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज स्ट्रगल ही कर रहे थे, और मुझे ये लग रहा था कि एक बार क्विंटन डिकॉक की विकेट गई है तो हम इस मैच में फिर से वापसी कर लेंगे। चक्रवर्ती के चक्रवात में तो वैसे भी साउथ अफ्रीका फंसी गई थी। अब मुझे ये लगा था कि डेथ ओवर में अगर अर्शदीप और बुमराह ने नैया पार लगा दी तो ये टोटल शायद 200 के पार भी नहीं जाएगा। पर भाई क्या गंदी गेंदबाजी की है हमारे दोनों प्रीमियर पेसर्स ने। एक तरफ अर्शदीप पाजी वाइड डाले जा रहे हैं, दूसरी तरफ बुमराह भाई फुल टॉस डाले जा रहे थे। आई मीन भाई बुमराह जैसा कैपेसिटी का गेंदबाज जिसको 2021 से 2024 के बीच टी20 आई की 20 पारियों में सिर्फ 8 छक्के लगे थे, 2025 के सिर्फ 10 ही पारियों में लगभग 10 छक्के ऑलरेडी लग चुके हैं। और जिस तरीके से कल डोनोवन भाई ने बुमराह को पेला है, मुझे लगता है एक और डॉक्यूमेंट्री आ रही है। और साउथ अफ्रीका के डबल डी डोनोवन और डेविड ने हमारे जी तक की पिलाई कर दी, और जो स्कोर हम सोच रहे थे कि 195 के अप्रोक्सीमेट रोक लेंगे, वो स्कोर जाकर 213 पर बैठा। लेकिन स्टिल मुझे यही लग रहा था कि अरे यार इतने रन टी20 में बनते हैं और ये पिच कोई इतनी ज्यादा कठिन पिच नहीं है, ड्यू भी आ जाएगी, हमारी भारतीय बल्लेबाज जरूर इस मैच में चेस करेंगे। लेकिन भाई साहब उसके बाद जो मैंने देखा है, ओह ओह बूज़बम्प्स। और फिर हमारे चेस की बारी आती है, और भाई डोंट लेट मी गेट स्टार्टेड ऑन द चेस, स्पेशली ऑन शुभमन गिल। मुझे याद है मैंने टेलीग्राम पर एक वीडियो स्टोरी डाली, बोला अरे यार 200 की चेस इतनी भी बड़ी नहीं है, हमारे बल्लेबाजों के अंदर कैपेबिलिटी है। उसके जस्ट बाद शुभमन भाई आउट हो गए तो लोग हंसने लगे, लेकिन लोगों को यह समझ नहीं आया कि मैंने क्या बोला था, बल्लेबाजों में कैपेबिलिटी है। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। शुभमन गिल इन द लास्ट 14 टी20 आईज 263 रन, 23.90 की एवरेज एंड 142 का स्ट्राइक रेट। गिल भाई पर ऑलरेडी मैं इतने कमेंट कर चुका हूं कि अब मेरा बोलने का मन भी नहीं करता। आपके टीम के वाइस कप्तान है तो आपने खिलाना है, पर ये बात अब हम कहते कहते थक चुके हैं कि यशस्वी जायसवाल एंड संजू सैमसन डिजर्व दैट प्लेस सो मच सो नाउ कि भाई अब अगर आप उनको नहीं खिला रहे हो ना, तो आप जिस जस्टिस की बात करते हो एक्चुअली में इससे बड़ा इनजस्टिस कुछ हो ही नहीं सकता। गौतम गंभीर जो ये पाठ पढ़ाते हैं ना कि ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है, न्याय नहीं है, जस्टिस होना चाहिए, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद। मैं गाली नहीं दे सकता, नहीं गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े भाई। अगर रियल जस्टिस की 1% बात करनी है ना, तो सबसे पहले अपना ओपनिंग कॉम्बिनेशन चेंज करो। शुभमन गिल स्कोर्स वर्सेस साउथ अफ्रीका 0-8-4-0। लुंगी एनगीडी वर्सेस शुभमन गिल इन दिस सीरीज 2 इनिंग्स 3 बॉल्स 4 रन 2 डिसमिसल। भाई मतलब 0 पर आउट हो जाना तो वैसे ही बेइज्जती है, पर लुंगी एनगीडी से आउट होना, वो भी 2 बैक टू बैक पारियों में। हमारे शुभमन भाई इस तरीके से जाकर टी20s में हग रहे हैं, और उधर संजू सैमसन वो गौतम गंभीर के साथ उनके जस्ट पीछे बैठा था, उस बंदे का रिएक्शन बता रहा था कि भाई रियलिटी क्या बन गई है भारतीय क्रिकेट की। और मैं सच कह रहा हूं, मैं वही बातें बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, मैंने फर्स्ट टी20 आई रिव्यू में भी अच्छे से इस बारे में बात की थी। बस इतना कहूंगा कि मत कर लाला, मत कर। शुभमन गिल की कोई गलती नहीं है। शुभमन गिल को पोस्टर बॉय बीसीसीआई बनाना चाहता है। शुभमन गिल को जबरदस्ती टी20 आईज में लाया जा रहा है, वाइस कप्तान बनाया जा रहा है। मैं ये कहता हूं कि शुभमन गिल टी20 के अच्छे खिलाड़ी होंगे भी, और इनफैक्ट गुजरात के लिए अच्छा किया भी है, पर भाई इंटरनेशनल में बंदे की फॉर्म नहीं है। भाई आपके पास सबसे बड़ी बात जायसवाल और सैमसन जैसे, गायकवाड़ जैसे खिलाड़ी बैठे हुए हैं। खैर चलो भाई, ये सब भी तो एक्सपेक्टेड लाइंस वाली कहानियां थी, यहां तक भी हम कहानी एक्सेप्ट कर लिए थे, पर इसके बाद 200 प्लस की चीज में नंबर 3 पर आ रहे हैं अक्षर पटेल। भाई जिस टीम के पास ऑलरेडी सूर्य कुमार यादव है, तिलक वर्मा है, अगर उस टीम के लिए 300 प्लस की चीज में शिवम दुबे भी नहीं अक्षर पटेल आ रहे हैं, दिस मैनेजमेंट हैज गॉन एब्सोल्यूट क्रेजी। स्पेशली जब आप खुद चिल्ला के ये कहते हो कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड बल्लेबाज का कॉम्बिनेशन बनाना है, और आपके लिए शुभमन गिल आउट हुआ है, अभिषेक शर्मा ऑलरेडी एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, और उसके बाद भी आप अक्षर को भेजते हो इन 200 प्लस चेज। भाई ये मेरे से हजम नहीं होगी।
सीरियसली बोलूं, एक ही लॉजिक की अक्षर ऊपर आए और आपका बल्लेबाज नीचे रहे, वो यही होता है कि आप किसी बल्लेबाज को सेव करना चाहते थे उन कंडीशंस में जाने से पहले। अब उसका क्या रीजन था, कौन सा खिलाड़ी था, मुझे नहीं पता। वो सूर्य कुमार यादव भी हो सकते हैं, तिलक वर्मा भी हो सकते हैं, आई हैव नो आइडिया, बट इसके अलावा कोई क्लू नहीं है। हालांकि इस क्लूलेस डिसीजन की वजह से होता यही है कि अभिषेक शर्मा भी लगातार जो हिट करने जा रहे थे अपनी विकेट गवाते हैं, अक्षर पटेल अपना टाइम लेते हैं, वही स्लो इनिंग खेलते रहते हैं, और इसकी वजह से जो 200 प्लस की चीज में आपकी टीम को डोमिनेट करना था ओवर द पावर प्ले, वो आप नहीं कर पाते और आपकी विकेटें भी ज्यादा गिर जाती हैं। सूर्य कुमार यादव इन 2025 14 की एवरेज, 126 का स्ट्राइक रेट इन 17 इनिंग्स। इनफैक्ट लास्ट 50 प्लस का स्कोर सूर्य कुमार यादव का 20 पारियों के पहले आया था और तब से इनके 20 पारियों में 227 रन है, 13 की एवरेज विद एन स्ट्राइक रेट ऑफ 120। सूर्य कुमार यादव एंड शुभमन गिल सिंस 1 ईयर, ऐसे ही हगेंगे हम। I mean, ये बात तो मुझे भी पता है कि हम सूर्य कुमार यादव को चाहे कितना भी क्रिटिसाइज कर लें, पर आगे आते हुए T20 वर्ल्ड कप में वही हमारे सबसे की बल्लेबाज रहेंगे, यूएसए, युगांडा और नमीबिया के अगेंस्ट। पर भाई स्ट्रॉन्ग टीम्स के अगेंस्ट इस भाई को क्या हो जाता है? ब्रो इज लिटरली सेविंग हिज बेस्ट परफॉर्मेंस फॉर हांगकांग और यूएसए। और भाई ऐसा भी नहीं है कि अब तो कोई 1-2 सीरीज की बात हो यार, लिटरली 20 पारियां बहुत ज्यादा होती हैं। आप टीम के कप्तान हो, शायद सिर्फ इसीलिए टीम में बरकरार हो। अब तो ये भी नहीं कह सकता, वाइस कप्तान भी तो हो सकता है, पर आप टीम के कप्तान या वाइस कप्तान हो, शायद इसीलिए टीम में बरकरार हो। नहीं तो भाई ऐसी परफॉर्मेंस के बाद जीजी साहब को तो छोड़ दो, कोई भी कोच होगा वो जी पे आपके लात मार के आपको टीम से बाहर ही निकालेगा। अब तिलक भाई ने तो अपने सर पर तिलक लगाकर पिछले मैच में जो हमें दिमाग में टेंशन दी थी, उसका थोड़ा बहुत रिडम्पशन इस पारी में देखने को मिला था, बट स्टिल दैट पारी वाज नॉट इनफ कि हम इस मुकाबले को जीते, क्योंकि शायद उन्हें भी किसी खिलाड़ी का सपोर्ट नहीं मिला। हार्दिक पांड्या आते हैं जो पिछले मैच के हमारे MVP रहे थे, वो भी इस मैच में फ्रॉम द बॉल 1 थोड़े से स्ट्रगल ही करते नजर आए, और फिर धीरे धीरे करके इक्वेशन इतनी दूर चली गई कि शायद उस तक पहुंचना नामुमकिन ही था। और फिर जिस टीम में 200 प्लस की चेस के लिए अक्षर पटेल नंबर 3 पर आए और शिवम दुबे नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने आए, जब शायद इक्वेशन मैच के लायक बची ही ना हो, उस टीम का मैं क्या बोलूं। इतना एक्सपेरिमेंट तो दिल्ली की लड़कियां लड़कों के साथ नहीं करती जितना जीजी साहब हमारी टीम के साथ कर रहे हैं। खैर इस सारी कहानी का बस यही रिजल्ट निकला कि सीरीज अब 1-1 से बराबर है, और वर्ल्ड कप में जाने से पहले, जो कि इंडियन कंडीशंस में ही होगा, हमारी टीम क्लूलेस नजर आ रही है। और मैं फिर से कहूंगा, इसका यह मतलब नहीं है कि हमारी टीम स्ट्रांग नहीं है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग T20 साइड हम लेकर आते हैं, पर ये सिर्फ ओवर एक्सपेरिमेंट को रोकने की जरूरत है। वरना जिस तरीके का हमारे पास बैटिंग ऑर्डर और बॉलर्स है ना, हम डेफिनेटली T20 वर्ल्ड कप के विनर कॉन्टेंडर होंगे। पर अगर इस तरीके का एक्सपेरिमेंट होगा तो फिर तो तुम सेमीफाइनल के भी सपने भूल जाओ। अब बहुत से लोग इस मैच का मुजरिम ढूंढने की कोशिश करेंगे, हालांकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए तो गौतम गंभीर ही है, पर रियलिटी ये है कि वो बस बाहर ही बैठ के चीजें खराब करते हैं। अंदर वाले भी अगर थोड़ा बहुत अच्छा कर लें तो काम निकल जाए। तो भैया मुजरिम यहाँ पर गेंदबाज भी हो सकते हैं, बल्लेबाज भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों की नजर में तो हार्दिक पांड्या भी हो सकते हैं। क्यों इरफान भाई, आपके लिए तो हार्दिक पांड्या ही गलत रहता है ना भाई? इस बंदे को आप कॉल आउट करना बनता है। एक रिटायर्ड क्रिकेटर हैं, आप कमेंटेटर हैं, इस बंदे की ऑडेसिटी देखो भाई, हार्दिक पांड्या के पीछे पड़ा रहता है। हार्दिक ने क्या ले लिया इनसे इनका? अबे तू है कौन तू? It's amazing how the game works. Just a day ago on a different pitch, Hardik looked solid, but on a surface that offered something for the bowlers, his stand and deliver style did not click. भाई यहाँ पर आयरनी हो रही है बहुत भयंकर, क्योंकि रियलिटी ये है कि पहले T20 आई में जो पिच थी वो ज़्यादा डिफिकल्ट थी और हमारे बल्लेबाज ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। ये पिच उससे कहीं ज़्यादा बेटर थी। हाँ ये बात अलग है कि हार्दिक पांड्या क्लिक नहीं किए, पर होता है भाई, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पर भाई ने इसके लिए हार्दिक को लपेट दिया, और वो भी प्योर इलॉजिकल लॉजिक देखे। खैर जिनका जिस तरीके से जिसके खिलाफ एजेंडा है, लोग अपना चलाते रहेंगे, हम आपको दूध का दूध पानी का पानी बताते रहेंगे, अगर आप लाइक की बटन दबाते रहेंगे। फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या लगता है आपको कि आपके हिसाब से मैच का मुजरिम कौन था और क्यों वो गौतम गंभीर थे? मुझे कमेंट्स में बताना। वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।